मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साउथ चाइना सी इतना गहरा है कि उसमें पूरा हिमालय समा सकता है और आज तक कोई भी इंसान और कोई भी मशीन इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका है। और अब तक 100 से भी ज़्यादा छोटे बड़े जहाज इसमें डूब चुके हैं, यानी कि गायब हो गए हैं। अब हमें मूवी की शुरुआत में कैप्टन फिल को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोनों क्रू मेंबर्स लाइला और जॉय के साथ इस समुद्र के बीच में जहाज चला रहा होता है। तभी इनके जहाज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तभी इसको लाइला ठीक करने की कोशिश करती है। तभी हमें एक हेनोवर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इस जहाज का मालिक होता है। और ये काम कैप्टन फिल को हेनोवर ने दिया था कि वह एक बड़े जहाज को ढूंढे, इसी के बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब हेनोवर फिल के पास आता है और उसे जहाज के बारे में पूछता है, तो फिल बताता है कि वह जहाज के ही पास पहुंचने वाले हैं। तभी हमें वह बड़ा जहाज दिखाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। यह जहाज चलता फिरता शहर था। दरअसल यह साउथ चाइना का सबसे पहला यात्री जहाज था, जिसमें सभी अमीर लोग इसका आनंद उठाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तभी इस जहाज का मालिक जॉनसन लोगों को बताता है कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं ऐसा यात्री जहाज बनाऊं जिसका लोग सफ़र करके वह अपनी ज़िंदगी में याद रखे। फिर वह सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब हमें फिल का जहाज दिखाया जाता है, इसमें एक मेमोन नाम का आदमी होता है, जिसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठा के फिन का दोस्त जॉय उसके कमरे में चोरी करने के लिए चला जाता है। उसे वहाँ पे बंदूकें और मिसाइलें दिखती है, लेकिन वहाँ पे विवा नाम का आदमी आ जाता है और उसे चोरी करते हुए पकड़ लेता है। तभी उसे सारे साथी मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे फिन आ जाता है और उसको छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हेनोवर कहता है कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है और अब इसे हम नहीं छोड़ेंगे। तभी फिन अपनी बंदूक से जॉय को छुड़ाने की कोशिश करता है। तब हेनोवर उसको छोड़ देता है। अब हमें बड़े जहाज में एक ट्रेलर नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक चोर होती है और वह चोरी करने के लिए इस जहाज में आई होती है। और वह कैप्टन से टकराती है और कैप्टन का की कार्ड चुरा लेती है और वह उसके कमरे में जाती है, जहाँ पे उसको एक लॉकर मिलता है और उस लॉकर में बहुत सारे पैसे और गहने मिलते हैं। तभी वहाँ पर जहाज का मालिक साइमन आ जाता है और उसे पकड़ के एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन तभी उस जहाज के सारे कंट्रोल्स बंद हो जाते हैं और सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी साइमन आकर कैप्टन से पूछता है, तो कैप्टन कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ हमारी जहाज से टकराने वाली है। और वह आके उस जहाज से टकरा जाती है और उस जहाज में भूकंप आ जाता है, जिससे कि जहाज में भगदड़ मच जाती है। इधर हमें फिन का जहाज दिखाया जाता है, जिसमें कि वे सभी टोरपीडो तैयार कर रहे हैं। फिन इसके लिए मना करता है, लेकिन तभी हेनोवर उन्हें मारने की धमकी देता है। तभी फिन का जहाज एक छोटी जहाज से टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है, जिससे कि जहाज में छेद हो जाता है। अभी लाइला देखती है कि वे एक बहुत बड़े जहाज के पास है और ये वही जहाज होता है जिसको हेनोवर हैक करने की कोशिश कर रहा था। फिर वे अपने जहाज को उस जहाज के पास ले जाते हैं और सारी टीम उस जहाज में चली जाती है। केवल लाइला और एक टीम मेंबर को वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। फिर वे वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं होता है। अभी हेनोवर सारे रूम्स को चेक करता है, लेकिन कोई भी नहीं मिलता है। तब हेनोवर अपनी टीम को अलग अलग दिशा में जाने की ऑर्डर देता है, जिसमें से एक टीम इंजन वाले रूम में जाती है, जिसमें ड्रैक्स, मेमोनी, जॉय और फिन होते हैं। तभी मेमोनी को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाता है, तब वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता है। तब वह पीछे मुड़ के आने लगता है। तभी पीछे से कोई अजीब क्रिएचर आता है और उस पर हमला करके उसे पानी के अंदर खींच के ले जाता है और वहाँ पे बहुत सारा खून फैल जाता है। इसे देख के ड्रैक्स, मेमोनी और जॉय वहाँ से डर के जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेमोनी को भी वह क्रिएचर वहाँ से ले जाता है। फिर फिन और जॉय अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। इधर हमें फिन के जहाज को दिखाया जाता है, जिसमें लाइला उस छेद को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जो कि छोटे जहाज से टकराने से हुआ था। लेकिन तभी उसे पानी में एक लाश दिखाई देती है और वह डर के ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी वह क्रिएचर आता है और उसे पानी में खींच के ले जाता है। अब हमें एक रूम में यहाँ पे ट्रेन को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश थी और वह होश में आ चुकी है और वह कैसे करके उस रूम को खोल के बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही हेनोवर उसे देख लेता है और उसे पकड़ के बाकी शिप के सभी लोगों के बारे में पूछता है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो खुद इस रूम में लोग थी। फिर वह उसको छोड़ देता है और अपने साथ लेके आगे बढ़ता है। तभी उसे रूम से कुछ आवाज़ आती है। तभी
विवो नाम का आदमी जब रूम को खोलता है तब साइमन उस पे एक से अटैक करके उसको मार देता है। तभी हेनोवर उसे गोली मारने लगता है। तभी साइमन कहता है कि मैंने सोचा था कि वो क्रिएचर होगा, इसलिए मैंने हमला कर दिया। और वह उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उसको छोड़ देता है। फिर वह बाकी सारे सभी लोगों को अपने साथ लेके चलने लगता है। तभी फिन और जॉय को एक लिफ्ट दिखाई देती है और वे लिफ्ट से जाने लगते हैं। तभी हेनोवर वहाँ पे आ जाता है और वह उन्हें ड्रेक्स और मेमोनी के बारे में पूछता है। तभी फिन उन्हें बताता है कि उन दोनों को एक क्रिएचर ने मार दिया, लेकिन हेनवर इसकी बातें यकीन नहीं करता है। तभी सिमोन कहता है कि ये सच कह रहा है। तब वह उन दोनों को छोड़ देता है और वे सभी लिफ्ट में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अचानक लिफ्ट नीचे जाने लगती है और नीचे के फ्लोर पर आके रुकती है। तभी सामने एक दरवाज़ा होता है जिसमें से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अभी इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएगा। और ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वापस लिफ्ट में चले जाते हैं। अब हमें फिन के जहाज को दिखाया जाता है जिसमें कि हेनोवर का मेंबर लाइला को ढूंढते हुए नीचे आता है तो उसे लाइला नहीं मिलती है। फिर वह पूरे जहाज में लाइला को ढूंढता है। इधर वे सभी एक रूम में आ जाते हैं। तभी जॉय के कंधे पर एक चिपचिपा पदार्थ गिरता है। तब वह ऊपर देखता है तो एनाकोंडा जैसा एक क्रिएचर वहाँ पे होता है और वे सभी मिलके उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वह क्रिएचर अपने मुंह से एक आदमी को उगलता है जो कि आधा गला हुआ था लेकिन वह अभी जिंदा था। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वह मर जाता है। अब वे सभी फिर से उस क्रिएचर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वह क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। अब वे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी फिन और ट्रिलियन इन सब से अलग हो जाते हैं और वह क्रिएचर उन्हीं का पीछा करना शुरू कर देता है और वह क्रिएचर फिन को पकड़ लेता है। उसको मुंह में निकलने वाला होता है। तभी ट्रिलियन उस पर गोली चला के फिन को बचा लेती है। और उस क्रिएचर ने उस जहाज के कैप्टन का पाँव पकड़ा हुआ था, लेकिन सिमोन उसे देखता है लेकिन वह उसे नहीं बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी फिन वहाँ आता है और उस कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता है। वह क्रिएचर उसे जिंदा ही निगल जाता है। फिर सिमोन अपने सारी टीम को कहता है कि अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इस जहाज के ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचना पड़ेगा। और वे सभी मिलके ऊपर के फ्लोर पे पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी हेनोवर का एक आदमी गलत रास्ते चला जाता है और वह क्रिएचर उसको पकड़ के खा जाता है। अब ये सभी भाग के एक रूम में आ जाते हैं और ये सभी यहाँ से बच के निकलने की बात कर रहे होते हैं। तभी बचा हुआ एक आदमी, सिमोन का आदमी, उसे बताता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पे आने वाली होगी। तभी फिन कहता है कि हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, तभी तक वह क्रिएचर हमें मार देगा। तभी वह क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और सिमोन के एक बचे हुए आदमी को भी पकड़ के वहाँ से चला जाता है और वे सभी उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन वह तब तक चला जाता है। उन लोगों को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तब फिन कहता है कि हमें जहाज के साइड में बनी हुई सीढ़ियों से ही ऊपर जाना होगा और सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और ऐसा ही करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि जहाज के एक साइड में बहुत सारी हड्डियाँ और मांस पड़ा होता है, यानी कि वह क्रिएचर उन लोगों को खा के उनकी हड्डियाँ यहाँ पे फेंक देती। तभी बाढ़ आ जाती है और वे सारे के सारे बह जाते हैं और सारे के सारे अलग हो जाते हैं और हमें साइमन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। अब वह क्रिएचर जॉय और हेनोवर के पीछे पड़ जाता है और तभी हेनोवर जॉय की पैर में गोली मार के वहाँ से चला जाता है ताकि वह क्रिएचर जॉय को खा ले और उसको छोड़ दे। लेकिन किसी तरह जॉय अपने आप को बचा लेता है और एक रूम में आ जाता है। तभी वह क्रिएचर हेनोवर को पकड़ लेता है और हेनोवर जॉय को अपने आप को बचाने को कहता है, लेकिन जॉय भी उसे नहीं बचाता है और वहाँ से चला जाता है और वह क्रिएचर हेनोवर को निगल जाता है। अब फिन ट्रिलियन को लेकर अपने जहाज पे पहुँच जाता है और जॉय भी वहाँ पहुँच जाता है और वे देखते हैं कि लाइला वहाँ पे नहीं है, यानी कि वह क्रिएचर उसको भी खा गया है। अब ट्रिलियन कुछ खाना लेने के लिए वापस उस जहाज में जाने लगती है और वहाँ पे साइमन आ जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन फिन आके तभी साइमन को गोली मार के उसे बचा लेता है। लेकिन तभी जोरदार धमाका हो जाता है और फिन और ट्रिलियन पहली बार उस क्रिएचर का मुंह देखते हैं, यानी कि वह एक ऑक्टोपस की तरह का क्रिएचर था जो कि बहुत ही भयानक लग रहा था। और वह क्रिएचर फिन को पकड़ लेता है और उसे निकलने ही वाला होता है। तभी ट्रिलियन गोली चलाकर उसकी जान बचा लेती है। गोली चलाने से उस क्रिएचर की एक आंख भी फूट जाती है। तभी फिन और ट्रिलियन को वहाँ पे एक जेट दिखाई देती है और वे उसको लेके उस जहाज से काफ़ी दूर जाने लगते हैं। और अभी सिमोन जो है वो फिन की जहाज में पहुंच जाता है और उसको चला के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे जहाज चलाना नहीं आता था, इसलिए वह उसे जाके एक दूसरी जहाज पे टकराता है, जिससे कि हेनोवर के रखे हुए
हथियारों में जोरदार धमाका होता है और वह क्रेचर और सिमोर वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि फिन और ट्रिलियन एक आइलैंड पे पहुंचते हैं और जॉय भी तैरता हुआ वहाँ पे पहुंच जाता है। जॉय बताता है कि मैं जहाज को ठीक कर रहा था, लेकिन तभी उस क्रेचर ने मेरे पर हमला कर दिया और मैं उसे बचने के लिए पानी में कूद गया और तैरता हुआ यहाँ पे पहुंच गया। अब वे तीनों सोच रहे थे कि वे यहाँ पे सेफ है, लेकिन तभी उनको आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि यही आइलैंड उस क्रेचर का घर होता है, यानी कि वे तीनों सेफ नहीं थे। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।